फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से मैं 7 क्लास हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 के साथ आज हाज़िर हूँ। बेटे, कल हमने इस चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन किया था। हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे बहादुर शाह अव्वल, जो कि शाह आलम अव्वल के नाम से भी मशहूर थे। इससे पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे औरंगज़ेब आलमगीर के बारे में, कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है उसके बारे में हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान में बादशाहों में उसको क्या मुकाम हासिल है। तो अगर आपको थोड़ा सा अपने ज़हन को पीछे लेकर जाएं तो हमने पढ़ा था कि औरंगज़ेब आलमगीर जो है वो हिंदुस्तान के बादशाहों की लिस्ट में सबसे अहम और सबसे बेहतरीन बादशाह गुज़रा है, जिसने हकूमती माल पर जो है वो अपना गुजारा नहीं किया। वो बड़ी मेहनत किया करता था, अपने इलाकों को, अपने लोगों को हर लिहाज से कवर करता था और उनका ख्याल रखा करता था। औरंगज़ेब आलमगीर के 3 बेटे थे, मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म और काम बख्श। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है उसी का लक़ब बहादुर शाह अव्वल था। ठीक है, तो इसके हम बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये 1643 में हिंदुस्तान में पैदा हुआ। मोहम्मद मुअज़्ज़म जो कि औरंगज़ेब आलमगीर का सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, और ये 1707 में बादशाह बना था। ये अपने बाप की तरह जो है वो बड़ा नरम मिजाज, बड़ा मुतहम्मिल मिजाज वाला और दूसरों का ख्याल रखने वाला, बिल्कुल उसी तरह का अपने बाप की तकरीबन फ़ोटोकॉपी थी, अपने बाप की तरह बादशाह बना। ठीक है, तो इसकी नरम मिजाजी को देखते हुए इसके उमरा जो है वो काफ़ी ताकतवर हो गए। सल्तनत के अमूर सल्तनत में अपने जो है वो मनमानी करना उनका जो है वो वतीरा बन गया था। तो उनमें असद ख़ान और ज़ुल्फ़िकार ख़ान जो है वो उनका नाम काबिल ज़िक्र तारीख़ में आया है। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म का इंतकाल जो है वो 1712 में हुआ। अब हम बात करेंगे इन भाइयों की, जो इनके इन तीनों भाइयों की जानशीनी की जंग के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं, हमने पीछे पढ़ा भी है कि जितने भी बादशाह बरे सगीर में गुज़रे हैं, ये हिंदुस्तान की तारीख़ में गुज़रे हैं, उस सब के सब बादशाह जो हैं वो अपने भाइयों के साथ या अपने दूसरे चचा तायों के साथ या अपने इवन के अपने बाप के साथ भी जंग लड़कर उन्होंने अपने तख्त को जो है वो हासिल किया है या इनकी ताकत को हासिल करने की कोशिश की है। जितने भी ताकतवर ग्रोह हुआ करते थे, कल हमने जाट और मराठों के बारे में पढ़ा, ये सब के सब ग्रोह यही चाहते थे कि उनकी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान पर कायम हो जाए। लेकिन इस सारे काम में जो है वो सब के सब जो है एक दूसरे के साथ मारने तो पर तुले रहते थे। तो हम बात करेंगे इनके बारे में। औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी ज़िंदगी ही में अपने बेटों में उस सल्तनत को तकसीम कर दिया था कि आप अपने अपने इलाकों में जो है वो हुक्मरानी करेंगे। तो उसकी वफ़ात के बाद हर भाई का ये ख्वाब था कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतज़ाम को संभाल ले और मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान का बादशाह बन जाए। तो उसकी वफ़ात के बाद उसके जो सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद मुअज़्ज़म, उसने अपने भाइयों को अपने बाप की नसीहत भी याद करवाई कि अब्बा जान ने जो नसीहत किया उस नसीहत पर अमल करते हुए हम हिंदुस्तान की सल्तनत को 3 मुख्तलिफ़ हिस्सों में बाँट लेते हैं। लेकिन भाई जो है वो इस चीज़ पर राज़ी नहीं थे। हर भाई की यही ख्वाहिश थी, चाहे वो मोहम्मद आज़म था, चाहे काम बख्श था, कि हम लोग जो हैं वो क्या करें, हम लोग मरकज़ी सल्तनत को संभाल लें ताकि सारे हिंदुस्तान पर हमारी इजारादारी हो, सारे हिंदुस्तान पर हमारा हुक्म चले और जितनी भी वहाँ से मालो दौलत इकट्ठी हो उस पर हम ऐशो इशरत करें। ठीक है, तो हम बात करेंगे मोहम्मद मुअज़्ज़म की। तो मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है वो उसने मशवरा दिया था अपने भाइयों को कि हम हिंदुस्तान को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, लेकिन उसके भाई जो है वो इस चीज़ पर नहीं एग्री हुए। ठीक है, तो सबसे पहला मार्का जो है वो मोहम्मद मुअज़्ज़म का और मोहम्मद आज़म का आगरा के मुकाम पर जाजू में हुआ। ठीक है, तो मोहम्मद मुअज़्ज़म चूँकि बड़ा बेटा था, अमूर सल्तनत में उसकी काफ़ी जो है वो अमल दखल था अपने बाप की ज़िंदगी में भी, और बहुत सारे उमरा को वो सपोर्ट भी किया करता था। तो उसके पास फ़ौज की तादाद जो है वो ज़्यादा थी, उसके वफ़ादार लोग ज़्यादा थे। तो इस मार्के में मोहम्मद आज़म जो है उसको शिकस्त हुई। ठीक है, मोहम्मद आज़म और मोहम्मद
मुअज़्ज़म सबसे पहला मार्का सल्तनत को हासिल करने के लिए इन दोनों का हुआ। इसमें मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है वो फ़ातह करार पाया गया और मोहम्मद आज़म को जो है वो शिकस्त हो गई। जब ये दोनों भाई आपस में जंग लड़ रहे थे तो तीसरा भाई काम बख्श उसने जो है वो बेजापुर हिंदुस्तान में एक काफ़ी बड़ी सल्तनत है, काफ़ी बड़ा इलाका है, बेजापुर में अपनी बादशाहत का अलहदा से जो है वो ऐलान कर दिया। तो उसके साथ निपटने के बाद जब मोहम्मद मुअज़्ज़म ने मोहम्मद आज़म को शिकस्त दे दी और वो मैदान जंग में मारा गया, यानी कि एक पत्ता तो साफ़ हो गया, बाकी रह गया पीछे काम बख्श। तो काम बख्श ने जो बेजापुर में अपनी बादशाहत का ऐलान किया तो उस वक़्त क्या हुआ कि ये यानी कि मोहम्मद मुअज़्ज़म जो है वो अपने तीसरे भाई के साथ लड़ने के लिए दक्कन की तरफ जो है वो रवाना हुआ। तो 1708 की जंग में 1708 में इन दोनों के दरमियान जो है वो मार्का हुआ। इस मार्के में काम बख्श जो है उसको शिकस्त हुई। काम बख्श और इसका बेटा फ़िरोज़मान इस जंग में जो है वो कत्ल हो गए। तो सिर्फ़ एक सल्तनत का हकदार बच गया जो कि मोहम्मद मुअज़्ज़म था, जो बहादुर शाह अव्वल या शाह आलम के अव्वल से नाम से के लक़ब से मशहूर हुआ। तो बेटे आज का ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में हम लोगों ने पेज नंबर है आपका बुक का 75, यहाँ से बहादुर शाह अव्वल यहाँ से लेकर हम लोगों ने जानशीनी की जंग यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। इसको आप पढ़िएगा। अगर इस सारे लेक्चर में अगर आपको कोई भी मसला हो या कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। कल के लेक्चर से पहले आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।